विक्रमपुरा निवासी राधे श्याम, जो कि एक इंजीनियर हैं, बीते 4 महीनों से गंभीर शारीरिक कष्टों से जूझ रहे थे। कमर दर्द, आंखों में तेज दर्द और शरीर की थकान ने उनकी दिनचर्या को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया था। हालात इतने बिगड़ चुके थे कि उन्हें छड़ी के सहारे चलना पड़ता था और कई बार चलते हुए अचानक गिर भी जाते थे। विभिन्न डॉक्टरों और अस्पतालों में इलाज कराने के बावजूद उन्हें कोई राहत नहीं मिली। राधे श्याम के एक मित्र ने उन्हें गुरुग्राम के शनिधाम में स्थित मनु भैया जी के बारे में बताया। इसके बाद राधे श्याम ने YouTube पर मनु भैया जी के वीडियो देखे, जिसमें वे मंत्रों और यज्ञ चिकित्सा के माध्यम से लोगों के अनेकों रोगों का निवारण कर रहे थे। इससे प्रेरित होकर राधे श्याम ने शनिधाम का दौरा किया। शनिधाम पहुंचने पर राधे श्याम की पुष्टि गृह में पुष्टि की गई, जहां उन्हें कुपित वायु और पितृदोष बताया गया। इसके बाद उन्हें मनु भैया जी से मिलवाया गया। मनु भैया जी ने मंत्र और यज्ञ चिकित्सा के माध्यम से राधे श्याम का इलाज किया। कुछ ही दिनों में उनकी सभी शारीरिक समस्याएं ठीक हो गई। अब राधे श्याम बिना किसी सहारे के चल सकते हैं और उनकी आंखों और कमर का दर्द भी पूरी तरह से ठीक हो गया है। राधे श्याम ने मनु भैया जी का धन्यवाद करते हुए कहा कि वे उन्हें देव पुरुष मानते हैं और जीवन भर उनके आभारी रहेंगे। उनका यह अनुभव शनिधाम की चमत्कारिक चिकित्सा शक्ति का एक उदाहरण है, जहां हजारों लोग विभिन्न समस्याओं से मुक्ति पा रहे हैं। आपका शुभ नाम? राधे श्याम। कहाँ से आते हैं राधे श्याम? दिल्ली जी। क्या हुआ था राधे श्याम जी को? मेरे को फर्श पे गिर गया था मैं। हाँ। चोट लगी थी पीछे। अच्छा। उसके बाद चलना बंद हो गया था। कितने समय पहले की बात है? ये हो गए 4 महीने। अच्छा, इसका इलाज कहाँ कराया? इसका इलाज कराया पहले वेलिंगटन हॉस्पिटल। अच्छा। राममनोहर लोहिया हॉस्पिटल। अच्छा। वो दवाई जो दी डॉक्टरों ने, टीम ने, वो दवाई ठीक नहीं थी। अच्छा। ओम स्वाहा। उससे कुछ फायदा नहीं हुआ मुझे। फिर मैंने कराया जो है एक और डॉक्टर के पास, गंगाराम, इसमें अग्रसेन हॉस्पिटल में। वहाँ से मुझे कोई आराम नहीं हुआ। सब दवाइयाँ फिर मैंने छोड़ दी। फिर महाराज जी के बारे में मुझे पता लगा। महाराज जी के बारे में मुझे बताया किसी ने। अच्छा। किसने बताया? ये YouTube के ऊपर एक हमारे दोस्त है करण जी। हाँ। उसने कहा YouTube देखिए, वहाँ पर मनु भाई शनिधाम है, उसको वॉच करिए आप, और वॉच करके फिर आप देखिए ओम स्वाहा। ओम स्वाहा। जो समस्या थी, जिसका इलाज आप हॉस्पिटलों में करा रहे थे, हाँ, उन डॉक्टरों ने क्या समस्या बताई कि वो ठीक? उन डॉक्टरों ने कोई समस्या नहीं बताई, दवाई दे रहे थे वो। उन डॉक्टरों ने मेडिसिन दे रहे थे वो। अच्छा। एक मेडिसिन सवेरे 7 बजे, एक 9 बजे, एक 11 बजे, एक 2 बजे, एक 8 बजे, है जी, और नाम कुछ नहीं बताया। अच्छा। कि ये है प्रॉब्लम है, ये उससे डिप्रेशन चालू हो गया मुझे। अच्छा। डीप डिप्रेशन। अच्छा। चलने की समस्या थी, खड़े होने में डिप्रेशन, बैठने में डिप्रेशन, आइज की प्रॉब्लम थी थोड़ा मुझे पहले। अच्छा। दर्द था, वो ठीक हुआ महाराज जी की कृपा से जी। जब उन्होंने बताया, आपने YouTube पर सर्च किया, हाँ, मनु भैया जी शनिधाम, हाँ, तो क्या महसूस किया आपने वीडियो देखकर? मेरे को लगा कि मुझे जाना चाहिए। अच्छा। ओम स्वाहा। जब इनके विचार सुने मैंने, कई डॉक्टरों का देखा मैंने, इनका वो वीडियो देखी, मुझे लगा कि हाँ जाना चाहिए, कोई ईश्वरीय शक्ति है। अच्छा, अभी लेके चलते हैं आप जी। ये छड़ी इसलिए कि मैं, डर है ना मुझे, मैं पक्के पे गिरा था। अच्छा। पक्के पे डर अभी भी मुझे थोड़ा बहुत है, इसलिए मैं इसको साथ में रखता हूँ, बैलेंस बन जाए, कहीं स्लिप ना मारूं। क्या क्या कुछ लाभ हुआ है शनिधाम? मेरे को तो ये हुआ कि मैं घास में बगैर, महाराज जी की उसने कृपा हुई है, बगैर छड़ी लंबा चक्कर लगाता हूँ। अच्छा। और हल्का हल्का जॉगिंग करने लग गया हूँ। ये फायदा हुआ मुझे। मेरी आईज में दर्द था राइट में, वो दर्द कम हुआ मेरा। ओम स्वाहा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्या कहेंगे गुरुजी, ये जो इन्होंने पूरा सिनेरियो अपना बताया, इन्होंने एक बात भी तो बताई है ना, डॉक्टर से मुझे आराम नहीं लगे। हाँ। जब किसी को डॉक्टर से आराम नहीं लग रहे हो तो उसको पहले तो चेत ही जाना चाहिए। पहली बात तो डॉक्टर के जाना ही जब चाहिए। अगर आप बहुत इमरजेंसी में नहीं है, आपको कोई बहुत ज्यादा हार्ट की प्रॉब्लम नहीं आई है, वैसे तो
मैं ये मानता हूँ कि हार्ट के भी कई मरीज जैसे जाके इमरजेंसी में एडमिट हो जाते हैं, हाँ। जो प्रेतादिक रोग से और पित्रादिक कष्टों से पीड़ित होते हैं, हाँ। और अगर उनकी वो इमरजेंसी होती है, पहली बात तो उनको और लगातार घबराहट रहती है बहुत लंबे समय तक, बहुत सारे डॉक्टर उसमें ऑपरेशन कर डालते हैं, उसको मैं इमरजेंसी नहीं मानता, क्योंकि प्रेतादिकों के कारण कोई भी इमरजेंसी नहीं होती है। फिर भी कई बार आदमी घर के परिवार के सदस्य उसको इमरजेंसी मान के डॉक्टर के यहाँ ले जाते हैं। हाँ। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको किसी तरह के दर्द रहते हैं तो आप केवल मानसिक जप करके अपने घर पे देखिए, और वो कम से कम 20 मिनट आप कीजिए, 15 मिनट आप कीजिए, आंख बंद करके, केवल मानसिक। सवाल ये है कि डॉक्टरों को पता नहीं लगा इनको बीमारी क्या है, लेकिन दवाई दी आपके पास ये आए, दवाई से ठीक नहीं हो रहे ना, दवाई से ठीक नहीं हो रहे। देखिए, मान लिया डॉक्टरों ने दवाई एक निश्चित कर दी हर एक रोग की, वो रोग उसमें या तो बैलेंस होना चाहिए कि रोग में समानता आनी चाहिए, कि रोग ना तो बढ़ रहा है ना घट रहा है, समानता आ गई है उसमें और आदमी को आराम लग गए। अब क्या हो रहा है, क्या कहते हैं कि दवाई लगी नहीं रही है, ना तो उससे रोग घट रहा है ना बढ़ रहा है, ठीक है, रोग जितना था उतना का उतना है, और दवाई भी चल रही है, और डॉक्टर समझ भी नहीं पा रहे हैं कि आखिरकार रोग क्या है। डिप्रेशन हो रहा है उससे, डिप्रेशन और हो रहा है दवाई खाने से, दवाई खाने से तो बहुत सारे नुकसान होते हैं। डिप्रेशन तो सुसाइड कर सकता है आदमी, अगर नॉर्मल किसी को पढ़ा लिखा ना हो, वो तो ऐसी। अच्छा, आप कहाँ तक पढ़े हुए हैं? मैं महाराज जी इंजीनियर हूँ। इंजीनियर है, रिटायर्ड है। तो आप ये बताइए ना कि जब आपको बीमारी थी और आपको लग रहा था कि मैं चल नहीं पा रहा हूँ, तब आप मनु भैया के पास ही क्यों आए? मैं तो डॉक्टर नहीं था। फिर क्या लगा, क्यों आए? महाराज जी ऐसा है। अच्छा, एक बात बताओ, मैंने अभी तक आपको छुआ? हाँ, नहीं छुआ ना। अच्छा, मुझे ये बताओ, कल परसों मैंने शाम को आपका जप किया, आपको दूर खड़े करके, उस जप का क्या लाभ आपको हुआ? उसको लाभ ये हुआ कि आपके सामने चल के दिखाया मैंने। हाँ, और दर्द आँख का दर्द कम हो गया। अच्छा, एक बात बताओ, क्या आपने अब ये मान लिया कि मंत्र में शक्ति है? इसका मतलब 100% शक्ति है। कहीं ऐसा तो नहीं था कि आपकी श्रद्धा विश्वास मनु भैया में ज्यादा था? 100%। ना, मेरे को जो श्रद्धा थी उससे ज्यादा हो गई है, इसलिए मैं पसली बताने आया हूँ। बोलिए शनिदेव महाराज की। आज 7वां दिन है। आज 7वां दिन है। 8 दिन कल पूरे होंगे। मैंने कहा नहीं, आज ही बता के जाऊंगा मैं। आज ही बता के जाएंगे, मतलब जितनी श्रद्धा थी उससे अधिक हो गई। उससे अधिक हो गई। जब मैंने थोड़ी सी देर मंत्र आपका जाप किया है, थोड़ी देर, और उतना टाइम भी नहीं था, कितना? 15 मिनट मुश्किल 15 मिनट थी मुश्किल से 15 मिनट के मंत्र में महाराज जी टाइम देते वही बहुत है मेरे लिए। अब फिर सुनो, दुनिया में किसी को रोग है और मेरे जप करने से उसका रोग ठीक हो जाता है, उसको दुनिया का कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि उसको प्रेतादिक रोग है, पित्रादिक रोग है। हाँ जी, हाँ जी। और पित्र से और प्रेत से रोग होते हैं, उन्माद भी होते हैं, जो लोग खेलते हैं, हाँ, वो जिसको डॉक्टर डिसोसिएटिव डिसऑर्डर बोलता है। हाँ। डॉक्टर उसको अपने पूरे जन्म भर में, अगले जन्म भर में, उससे भी अगले जन्म ले, हाँ। और हर जन्म में डॉक्टर हो 25 जन्म तक लगातार, हाँ। तब भी उसके बारे में खोज नहीं कर पाएगा, क्योंकि डॉक्टर ने तो बस ये मान लिया है, क्योंकि इस जन्म में ज्यादा अहंकार है, आगे कलयुग और बढ़ता है तो अगले जन्म में और ज्यादा अहंकार ही हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर वो कभी समझ ही नहीं पाएगा कि इनको आखिरकार क्या है। ठीक बात। भूत प्रेत सबको ही कहते हैं, रहते कहाँ है ये बताओ ना मुझे भाई। वे कहीं तो रहते होंगे ना, जब किसी को दिखाई नहीं दे रहे हैं। सारी दुनिया भूत प्रेत से डर रही है, न्यूज नेशन वाले भूत प्रेत से डर रहे हैं, जीटीवी वाले भूत प्रेत से डर रहे हैं, और मनु भैया भूत प्रेत छोड़ रहे हैं, और वे भाग रहे हैं अपना अपना वो छोड़ के, काउंटर छोड़ के भाग रहे हैं। भूत प्रेत कुछ है ही नहीं। हाँ, आप ढोंग और पाखंड को खत्म करना चाहते हैं और भूत प्रेत के नाम से लोगों को डरा रहे हैं, ऐसे ऐसे टाइटल बना रहे हैं। इनको तो चैनलों को बंद हो जाना चाहिए। नहीं महाराज जी, बिल्कुल। आपने बाबूजी जी न्यूज वाली मेरी वीडियो देखी है? मैंने तो, और वहाँ डॉक्टरों को लड़ते हुए देखा, एक आदमी को ठीक होते हुए देखा है। मैंने देखा। आज आप भी ठीक हो गए, अब बताइए। और सबसे बड़ी, अब कोई डॉक्टर आपसे पूछे कि नहीं, आपको तो ये बहम हो गया कि आप ठीक हो गए? आप तो पहले से ही ठीक थे। मैं कहूँगा नहीं, मैं जाके ठीक हूँ भाई। ऐसा है ना, आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर नहीं है, ये बात मानिए। जब तक आप डॉक्टर नहीं बनते ना, तब तक आप ये बात सोच नहीं सकते। डॉक्टर बनने के बाद जो अहंकार बढ़ता है ना, वो तो ठीक है, वो दुनिया में कहीं नहीं है इस टाइम। देखिए, चिकित्सक को भगवान मानते हैं कि नहीं मानते? महाराज जी मानते हैं। अब किसी को भगवान के पद पर बैठा दिया, डॉक्टरों को सारों को भगवान के पद पर बैठा दिया, अब उसका अहंकार बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? भाई, बढ़ेगा। दुनिया में बहुत सारे महात्मा हैं, बिल्कुल है, उनके जैसे ही पैर छूते हैं भगवान बन जाते हैं। बिल्कुल। होता कुछ नहीं है, होता कुछ नहीं है उनके पास, और भगवान बन गए। जैसे अभी एक महात्मा था ना, नारायण साकार हरि, साकार हरि हो गया। एक तो परमेश्वर ही है ना, एक हमारा परमेश्वर तो फिलहाल मेरे ख्याल से कहाँ वो सीखचों में बंद है। वो बंद है, कहीं है ना जी। परमेश्वर जो है, फिर हमारे तो वैसे भगवान हो गए। अब जब उनको इतना अभिमान हो जाता है, बड़े बड़े राजनेता आगे पैर टेकते। मनु भैया के यहाँ तो कोई नहीं आता, आप पहले इंजीनियर आए मेरे। महाराज जी, मैंने देखा, एक तो मैं इंजीनियर हूँ जो सब चीज जानता हूँ, दूसरे
मैंने देखा जहाँ पर हवन होत्र हो रहा है, ओम स्वाहा। ये तो पद्धति जो है ना विश्वकर्मा से पहले चली आ रही है। हाँ, वहां पर तो आप नहीं, भगवान विश्वकर्मा से पहले की नहीं, ये बात मान लो। पूछो क्यों? पूछो क्यों? अच्छा, ठीक ये है। कुंड का निर्माण भी तो किसी ने किया वो होगा। ठीक है, हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। अरे हो जाओ भाई, बोलो। उनको आदेश दिया, बोलो विश्वकर्मा भगवान की। उनको आदेश दिया गया था, हाँ जी। उनको आदेश दिया गया हाँ, हाँ। था, मानता हूँ। तो मैं जो है आपका आभार प्रकट करने नहीं, आभार प्रकट नहीं करना। देखिए, और मैं आभार प्रकट नहीं करना, ये बताना है नहीं। डॉक्टरों को कि मंत्र से एक चिकित्सा मैं होती है। बताऊंगा, आप क्या करो भाई बैठ के। मैं बताऊंगा। बोला डॉक्टर साहब आप 2 घंटे देखते हो, 2 घंटे तक मंत्र जाप करोगे तो हाँ। आपके आधे मरीज तो वैसे ही ठीक हो हाँ, जाएंगे। मैं बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा। मैं तो आया बोला मेरे को 10 मिनट में आराम पड़ सकता मैंने है। बोला है, मैंने किसको बोला? टेलीफोन में बोला, किसको? उनके 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 शागिर्द को, डॉक्टर के शागिर्द को? शागिर्द जो इंजेक्शन लगाता था, हाँ। कहता आप आए नहीं, मैं इंजेक्शन लगवा लिया बड़ा। कौन से हॉस्पिटल में? वो इसमें है, रमेश नगर में है। हाँ हाँ है जी। उसको मैंने बोला, हाँ। भैया मेरे को इंजेक्शन बड़ा लग गया, हाँ। इसकी जरूरत नहीं अब। आहा, बहुत अच्छे, ये- बहुत अच्छे। आपने तो बढ़िया तकिया कलाम पेश कर दिया उसके सामने कि बड़ा इंजेक्शन लग गया, बस अब भगवान के नाम का, आप बस- जरूरत बस- नहीं है। हाँ, बोलो शनिदेव महाराज की। अरे प्रणाम प्रणाम भाव।